हेलो दोस्तों, आपसे कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि भिन्न के जो जोड़ होते हैं और भिन्न का घटाना और भिन्न का भाग कैसे लगाया जाता है। यानी आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे जैसे कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। यानी आप लोगों को आज चारों टाइप के क्वेश्चन समझने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आएगा आज की वीडियो में कि भिन्न का भाग और भिन्न का गुणा और भिन्न का घटाना कैसे लगाया जाता है। चलिए, आप लोगों का टाइम ना नष्ट करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ और आज आप सभी लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों का भिन्न का यानी आप लोगों का पहला क्वेश्चन है भिन्न का जोड़। यानी पहला क्वेश्चन है कि 1/4 प्लस 2/3 और प्लस का 1/2। यानी 1/4 प्लस 2/3 प्लस 1/2 को आपको हल करना है। आप लोगों को क्या करना है, को हल करो। यानी इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कैसे हल करोगे, तो देखिएगा कुछ भी नहीं आप लोगों को करना है, जैसे मैं बताऊं वैसे ध्यान रखना है। आप लोगों को इन तीनों की आपस में गुणा करना है। यानी 4×3 = 12 और 12 दूनी कितना होता है 24। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 24 यानी 24। अब हम लोगों को क्या करना होता है, जो ये 4 लिखे हुए हैं 4 से हम लोग 24 को भाग देंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, 4×6 = 24 यानी 6 बार में भाग जाएगा। तो 6×1 फिर आएगा प्लस का चिन्ह लगा तो हम लोग प्लस लगाएंगे। फिर देखिएगा 3 से भाग दे हम लोग 24 को देंगे तो 3×8 = 24 यानी 8 बार में भाग जा रहा है तो हम लोग इधर लिखेंगे 8 और इंटू में जो ये संख्या लिखी होती है वो लिखी जाती है। फिर जो सिंबल लगा हो वो लगाइएगा। फिर देखिए 2 के पहाड़ा से हम 24 को भाग देते हैं तो 12 बार में कटेगा। तो यानी आप लोगों को पता है कि 12×1 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 6×6 यानी हम लोग लिख लेंगे 6 प्लस 8 दूनी 16 हम लोग 16 लिख लेंगे प्लस 12×1 = 12 अपान यानी 24 का हम लोग 24 लिखेंगे। अब देखिएगा इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो देखिएगा 16×12 = 28 और 28 और 6 कितना होता है 34। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पास लिख सकते हो 34/24। अभी आप लोगों का सवाल हल नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, बट यदि आप लोग यहाँ पास छोड़ना चाहें तो आप लोग सवाल को छोड़ सकते हो। लेकिन इसे और हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिएगा 2 से भाग देंगे तो 17 बार कटेगा, 2 से भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा। यानी अब आप लोग यहाँ पास छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका करेक्ट माना जाएगा। तो आई होप आप लोगों को भिन्न का जोड़ समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप लोग दूसरा भी देख सकते हो, इसी प्रकार का सवाल है। तो आप लोग देखिएगा ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 क्या है 1/3। देखिए 1/3 माइनस का 3/4 और माइनस का 2/1। यानी आप लोगों को क्या करना है, घटाना है। तो आप लिख सकते हो को हल करें। अपनी कॉपी पर इसे नोट करते रहिए ताकि समझ में आप सभी लोगों को आसानी से आ सके। तो चलिए अब आप लोगों के सामने इसे हल कर रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले कुछ नहीं करना है, पहले वाले सवाल की तरह ही करना है। आप लोगों को केवल इसमें जोड़ना था और इसमें आप लोगों को घटाना है। तो देखिएगा 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। तो 3×4 कितना होता है 12 और 12×1 हम लोग 12 ही लिखते हैं। अब देखिएगा 3 से भाग दीजिए 12 को तो 4 बार में जाएगा। देखिए 3×4 होता है 12 तो हम लोग लिखेंगे 4×1। फिर देखिए जो सिंबल लगा है वो लगाएंगे माइनस, फिर 4×3 = 12 यानी 3×3। फिर देखिएगा माइनस 1 का पहाड़ा 12 बार में पढ़ेंगे तो 12×2। फिर देखिएगा हम लोग क्या करते हैं 4×1 = 4 माइनस 3×3 = 9 माइनस 12 दूनी 24 यानी 24/12। अब देखिएगा ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। आप लोग ये समझते होंगे कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और जो है कि क्या हम लोग बता रहे हैं प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पास माइनस माइनस दिख रहा है तो क्या हो जाएगा मेरा प्लस। तो हम लिखेंगे 4
और 19 और 24 होता है 30, कितना होता है 3। तो हम लोग यहाँ सिंबल लगाएंगे 33 अपान में 12। अब देखिएगा यदि हम लोग 4 में से 33 को घटाएंगे तो कितना आएगा। ऑफिशियल बात है 4 से 33 नहीं घटेगा, यदि घटेगा तो कितने में आंसर आएगा माइनस में आएगा। तो माइनस का 29/12। तो इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। तो अब आई होप आप सभी लोग समझ के होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। अब देखिएगा आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई का है। चलिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। 5/6 इंटू 3/2 इंटू 6/7। यानी आप लोगों को जो है कि ये सवाल देखिए बहुत ही सरल होते हैं। जो गुणा का सवाल होता है इससे हल करना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए इसे कैसे हल करते हैं हम लोग हैं। तो इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि गुणा का चिन्ह है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ऊपर की संख्याओं में ऊपर का गुणा करते हैं। ठीक, तो 5×3 = 15, 15 छक्का कितना होता है 90 यानी 90 अपान 6×2 कितना होता है 12 और 12×7 कितना होता है 84। अब देखिएगा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, इसे भाग देते हैं। तो देखिएगा 2 से भाग देंगे 2 चक्कू 8, 2×2 4। फिर देखिएगा 2 से भाग देंगे 2 चक्कू 8, बचेगा 1 हो जाएगा 10, 2×5 = 10 यानी 45/12। अब आप यदि और काटना चाहें तो इसे काट सकते हो। 3 एकम 3 बचेगा 1 हो जाएगा 12, तो 3 चक्कू 12। फिर देखिएगा 3 एकम 3, 3×5 = 15। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा कितना होगा 15/14। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे। अब देखिएगा जो अगला सवाल है वो बहुत ही सरल है। देख लीजिएगा कौन सा सवाल है। 5/3 हम लोग क्या करते हैं जो है कि 5/3 ये सवाल जो है मेरा ये डिवाइडेशन का है। काहे का डिवाइडेशन 5/3 डिवाइडेशन 1/6 डिवाइडेशन क्या है मेरा 5/4। अब आप लोग देखिएगा यानी इस सवाल को हल करना कितना आसान है। यदि आप लोग इसे बराबर हल करोगे तो देखिएगा हम लोग लिखते हैं हल। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पहली संख्या को ज्यों का त्यों हम लोग उतार लेते हैं 5/3। अब इस डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड के चिन्ह को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो हम लोग जब मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं तो जो अंश होता है वो हर में परिवर्तित हो जाता है और जो हर होता है वो अंश में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6/1। फिर हम लोग भाग के चिन्ह को परिवर्तित करेंगे गुणा में, तो ये भी अंश हर होगा और हर अंश होगा यानी 4/5। अब आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिएगा कैसे समझिए, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3 होता है, 3×2 = 6 होता है। अब देखिए कोई संख्या ही नहीं बची, एक संख्या का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए 4×2 = 8, 8 में कितना बचेगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा 8 आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आज की वीडियो में समझ में आए। पहला है मेरा भिन्न का जोड़, दूसरा भिन्न का घटाना, तीसरा भिन्न का गुणा और चौथा जो है भिन्न का भाग। तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे। एक सवाल आप लोगों को मल्टीप्लाई का मैं और समझा दूं। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि ये समझ में नहीं आया, तो देखिएगा जैसे कि मल्टीप्लाई में क्या करना है आप लोगों को, ये मेरा सवाल मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई का। तो देखिएगा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। देखिएगा ये मल्टीप्लाई का ये क्वेश्चन है तो आप लोगों को अंश की जो जितने भी अंकों में दिया है तो इसे अंश की अंश से गुणा कर लेंगे। देखिएगा इससे इसकी गुणा करेंगे और फिर इससे इससे। आप किसी भी संख्या की किसी से गुणा कर सकते हो, ये नहीं कि इससे, आप जिससे मन उससे कर सकते हो। देखिएगा 8×9 कितना होता है 72। 72 की गुणा जब हम लोग 14 से करते हैं, यानी 72 की गुणा हम लोग 14 से कर रहे हैं। 14×2 = 28 होता है, बचते हैं 2। 14×7 कितना होता है 98 और 2 हो जाता है 100 यानी 1008। तो इसकी जब गुणा हम लोग करते हैं तो 1008 आ रहा है। फिर देखिएगा 6×3 = 12 होता है, सॉरी 6×3 = 18 होता है और 18×2 = 36 होता है। तो आप चाहो तो इसे काट सकते हो, ना चाहो तो नहीं काटिए, कोई टेंशन नहीं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।